नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1909 का अधिनियम पढ़ा और 1919 का। ठीक है, 1919 के अधिनियम में एक बात कही थी जो हमने लास्ट में देखी थी। उसमें कहा था कि 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन होगा, एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, ओके, ये बात कही थी वैधानिक आयोग, जिसके बारे में मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि साइमन आयोग का गठन होगा। 10 वर्ष बाद की बात कही थी, लेकिन 8 नवंबर 1927 को इस आयोग का गठन होता है। साइमन आयोग, जॉन साइमन की अध्यक्षता में आयोग का गठन हो गया। ठीक है, इस आयोग की अगर हम संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी थी? 1+6 यानी 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें एक कौन था? अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन? जॉन साइमन। अन्य सदस्य थे, सभी कौन थे? सभी ब्रिटिश थे। इसमें भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया। अब भारतीयों को स्थान नहीं देने से अर्थ क्या है? भारत में आपको शासन चलाना है, भारत के लोगों पर शासन करना चाहते हो और भारत के लोग ही उनके लिए नियम न बनाए, कानून न बनाए। अगर भारतीय लोगों के लिए नियम कानून बन रहे हैं तो उसमें भारतीयों का योगदान और उनसे भाई पूछना तो चाहिए आपको क्या ज़रूरत है। तो भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ। इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। और इसे देखो, इसमें सभी ब्रिटिश थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? श्वेत आयोग। श्वेत आयोग। ठीक है, क्या कहा गया? श्वेत आयोग कहा गया। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है श्वेत आयोग का गठन कब हुआ, तो साइमन आयोग को ही श्वेत आयोग के नाम से जानते हैं। अब इसका भारत में विरोध होता है। और ये कब आया भारत? साइमन आयोग भारत कब आएगा? भारत 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को भारत के बम्बई में ये उतरता है और वहाँ पर इसका विरोध होता है। और विरोध की कमान कौन संभाल रहे थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय यहाँ पर विरोध की कमान संभाल रहे थे। तो इन पर क्या किया गया? लाठी चार्ज करवा दिया। लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय काफ़ी गंभीर हालत में आ गए और लाला लाजपत राय ने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ये उनका कथन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने क्या नारा दिया था यहाँ पर? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। ठीक है, ये इन्होंने नारा दिया था और इनका कथन क्या था? मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार का ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ठीक है, याद रखना। और इसमें जो भगत सिंह थे इनके, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई खून का बदला खून, भगत सिंह ने इसके बाद कहा। और इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अब साइमन गो बैक का नारा तो दिया, लेकिन इस विरोध को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। साइमन भारत में आया बाकायदा और इसने अपनी जांच पड़ताल की और इसके बाद अपनी रिपोर्ट भी दी। इसने 1930 में, रिपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पर, रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट
1930 में सौंपी। ठीक है, अब आपको 3 डेट याद रखनी है साइमन कमीशन से संबंधित। साइमन आयोग से संबंधित 3 डेट याद रखेंगे। एक तो 1927, इसमें क्या हुआ, गठन। ठीक है, भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को, 1928 को। और रिपोर्ट कब दी, 1930 को। ठीक है, 1930 को इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई। अब हम इसकी रिपोर्ट के आधार पर जो महत्वपूर्ण इसने मांग की और जो सुधार की बात की उनकी बात करते हैं। साइमन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसने क्या कहा, भारत में संघ का गठन करना चाहिए। क्या कहा, संघ का गठन किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या कही, प्रांतों से द्वैध शासन जो 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था ना, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, और क्या कहा, इसने कहा कि भारत में एक न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए। संघीय न्यायालय जो आता है, संघीय न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए। इसने और क्या कहा, सिंध अभी तक बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था सिंध, और उड़ीसा बिहार प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, सिंध और उड़ीसा को प्रांत बनाना चाहिए। और क्या कहा, भारत में एक उत्तरदायी सरकार का गठन करना चाहिए। ठीक है, उत्तरदायी सरकार का गठन करना चाहिए। हमारा जो एक हिस्सा हुआ करता था पहले, बर्मा, जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, को भारत से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, ये साइमन कमीशन की कुछ प्रमुख सुझाव थे ब्रिटिश सरकार को, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये सुझाव तो उसने दे दिए, लेकिन एक तरफ इन सुझावों का विरोध चल रहा था, भारी विरोध। भारतीय इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ठीक है, विरोध कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कि भारत में आप शासन करना चाह रहे हो भारत के लोगों पर, और भारत के लोगों को ही अपने लिए कानून नियम बनाने के में उसमें सम्मिलित न किया जाए, ये भारत के लोगों का अपमान है। ठीक है, भारत के लोगों का अपमान कहा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने विरोध किया। विरोध के बाद नेहरू समिति का गठन हुआ और नेहरू रिपोर्ट आई। ठीक है, इसकी बात करेंगे अभी हम। अब आगे हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। अब हम साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। देखो, साइमन आया, ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। इसके बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो इसका विरोध किया भारतीयों ने विरोध किया। जितने भी दल थे ना, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, ठीक है, किसान सभा, इन सभी ने इसका भारी विरोध किया कि भैया आप भारत के लिए विधान बना रहे हो और भारतीय
नहीं हो, इसमें ऐसा हो नहीं सकता। तो उस समय भारत के सचिव, भारत राज्य सचिव बारकेन हेड, क्या नाम था इसका, बारकेन हेड, इसने एक चुनौती दी। क्या चुनौती दी? भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि यदि आप इतने ही सक्षम काबिल हो तो आप एक प्रस्ताव बनाओ जो भारत के सभी सर्व दलों को, सभी नेताओं को एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, और इस चुनौती को स्वीकार किया गया। ठीक है, भारतीय किसी से कम थोड़ी है। इसके बाद एक समिति बनाई गई। ठीक है, इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद एक समिति बनाई गई, नेहरू समिति। ठीक है, नेहरू समिति। और ये क्या काम करेगी? ये मसौदा तैयार करेगी, प्रस्ताव तैयार करेगी। ठीक है, इसमें कौन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JL नेहरू। ठीक है, या पूरा लिख देते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और इसके अन्य जो सदस्य थे, जो जिनके नाम आप अच्छे से जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस, बोस थे इसमें। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आदि सदस्य थे। ठीक है, यानी कि ये एक बहुसदस्यीय, हम क्या कहेंगे, बहुत सारे सदस्यों की एक समिति थी, जिसमें ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने, इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 1928 में इसको स्थापित किया गया था। 1928 में रिपोर्ट दी, रिपोर्ट जो है 1928 में सौंपी। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या मांगे थी, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, तो इनकी बात हम करते हैं। नेहरू रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें, मांग, इनकी क्या क्या मांग थी। पहली मांग थी, भारत को डोमिनियन राज्य या अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, डोमिनियन का अर्थ होता है ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, लेकिन उनको बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा उसके उदाहरण। अब हम बात करते हैं, और क्या कहा कि भारत को डोमिनियन राज्य बनाया जाए, भारत में एक संघ की स्थापना की जाए, या भारत संघ बनाया जाए। ठीक है, भारत संघ बनाया जाए, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी मांग थी, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं। ठीक है, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएं। इन्होंने 19 अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करो, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ठीक है, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए,
और यहाँ पर एक बात जिससे मुस्लिम लीग नाराज हो जाती है, जो अगली बात लिख रहा हूँ, कोई पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी, कोई पृथक ठीक है। क्या कहा कि भैया आपने जो सबसे पहले 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी, 1919 के अधिनियम में सिख, ईसाई, यूरोपियों को भी आपने दी, तो इन्होंने कहा नहीं चाहिए हमें पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जो कौन थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे इस समय, ठीक है, तो उन्होंने इस बात से एकदम खफा हो गए और उन्होंने इस रिपोर्ट की क्या कर दी, इसकी रिपोर्ट की बदले इस रिपोर्ट को एकदम खारिज कर दिया, इससे असहमति दर्ज की और क्या कहा, एक अलग से 14 सूत्री मांगे अपनी पेश कर दी उन्होंने। तो ये कुछ प्रमुख मांगे थी, ये कुछ प्रमुख मांगे थी जो आपको याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो बर्किनहेड था ना, उसने क्या कहा था कि ऐसी रिपोर्ट बनाओ जो आपके सभी दलों को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन यहाँ पर इस लाइन की वजह से, कौन सी लाइन, पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होनी चाहिए, इस लाइन की वजह से कौन नाराज हो गए, मुस्लिम लीग। तो इसको खारिज कर दिया। अब क्या करें, तो भैया आगे की संवैधानिक सुधार कैसे किए जाए, तो इसके लिए सभी से कहा आप सभी आओ, सभी दल, कहाँ पर, इंग्लैंड में, वहाँ पे हम एक सम्मेलन करेंगे जिसे हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और उन 3 गोलमेज सम्मेलनों के रिजल्ट के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। जबकि मैं आपको बता दूं, जो गोलमेज सम्मेलन थे वो भी उतने सफल नहीं रहे। श्वेत पत्र आया 1933 में। कब, 1933 में श्वेत पत्र आता है। उसके बाद 1935 का जो अधिनियम आता है, ये कहानी हमने जो आज पढ़ा है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात की, श्वेत पत्र, ये सभी एक बैकग्राउंड के रूप में काम करेंगे। कहाँ पर, 1935 के अधिनियम में। अगली क्लास में हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। लाइक करें, नए लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। जय हिंद।